मेरा नाम काव्या है। यह कहानी 2 साल पुरानी है, जब मेरी उम्र 28 साल थी। मेरे पति का नाम अर्जुन था। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। अर्जुन एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। हम लखनऊ में अपने छोटे से घर में रहते थे। हमारे कोई बच्चे नहीं थे। अर्जुन और मेरे बीच बहुत प्यार था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे। शादी के शुरुआती साल बहुत खूबसूरत थे। हम साथ में घूमने जाते, फिल्में देखते, मस्ती करते। मुझे लगता था कि ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह एक शनिवार की सुबह थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बाइक पर कहीं घूमने गए थे। दोपहर में मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर एक आदमी ने बताया कि अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि अर्जुन की जान तो बच गई है, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी को बहुत चोट लगी है। उनके कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद हो गया था। यह सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि शायद वे कभी भी चल नहीं पाएंगे। यह सुनकर मैं वहीं बैठकर रोने लगी। अर्जुन को अभी होश नहीं आया था। वे आईसीयू में थे। 3 दिन के बाद अर्जुन को होश आया। जब उन्हें अपनी हालत के बारे में पता लगा तो वे पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने कोशिश की अपने पैर हिलाने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे बस रोते रहे। मैं उनके पास बैठी रही। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी टूट रही थी। मेरा खुशहाल संसार एक पल में बिखर गया था। 2 महीने हॉस्पिटल में बीते। अर्जुन का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कोई भी सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें घर ले जाकर देखभाल करनी होगी। शायद फिजियोथेरेपी और मालिश से कुछ फ़ायदा हो। हमारे सारे पैसे इलाज में खर्च हो गए। अर्जुन की नौकरी भी चली गई। अब हमारे पास कोई भी इनकम नहीं थी। मेरे माता पिता गांव में रहते थे और उनकी खुद की हालत अच्छी नहीं थी। अर्जुन के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। मैंने अपनी बड़ी बहन रश्मि को फ़ोन किया। रश्मि की शादी मुंबई में एक अमीर परिवार में हुई थी। उनके पति का नाम रोहन था। रोहन के पास अपना बिजनेस था और वे बहुत अच्छी कमाई करते थे। रश्मि और रोहन तुरंत लखनऊ आ गए। दोनों ने मेरी हालत देखी तो उनकी आंखें भर आई। रोहन ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा कि मुझे घबराना नहीं चाहिए, वे मेरी पूरी मदद करेंगे। रोहन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने तुरंत 25,000 रुपये मुझे दिए और कहा कि अभी के लिए ये काम चल जाएंगे, बाकी जो भी ज़रूरत होगी वो देते रहेंगे। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैं उनका इतना कर्ज कैसे चुकाऊंगी। रश्मि ने मुझे समझाया कि ये कर्ज नहीं है, हम एक परिवार हैं और परिवार में कोई कर्ज नहीं होता। रोहन ने भी कहा कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन को हम घर ले आए। मैंने एक कमरे में उनके लिए सब कुछ सेट किया। उन्हें व्हीलचेयर में बिठाना पड़ता था। वे बहुत उदास रहने लगे। कभी कभी वे मुझसे बात भी नहीं करते थे। मैं समझ सकती थी उनका दर्द। वे खुद कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे उन्हें नहलाना पड़ता था, खाना खिलाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। रश्मि और रोहन हर हफ्ते आने लगे। रोहन अर्जुन से बात करते, उन्हें हौसला देते। वे अर्जुन की फिजियोथेरेपी भी करते। रोहन ने यूट्यूब से सीखकर बहुत अच्छी मालिश करना भी सीख लिया था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। मैं दिन रात अर्जुन की सेवा में लगी रहती थी।
मेरा अपना कोई जीवन नहीं रह गया था। मैं थक रही थी, लेकिन मैं अर्जुन को छोड़कर नहीं जा सकती थी। एक दिन रश्मि मुझसे बोली कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मुझे अपना भी ख्याल रखना चाहिए। उसने कहा कि मैं कुछ दिन उनके साथ मुंबई चली चलूँ, वहाँ जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अर्जुन को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। रोहन ने कहा कि वे अर्जुन के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुंबई में एक बड़ा घर है और वहाँ रश्मि अकेली रहती है, मुझे जाना चाहिए। अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि मैं चली जाऊँ। उन्होंने कहा कि मैं उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं समझ गई कि मुझे सच में थोड़ा ब्रेक चाहिए। मैं रश्मि के साथ मुंबई चली गई। उनका घर वर्ली में था, बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। रश्मि ने मुझे बहुत प्यार से रखा। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस आराम ही करना है। मुंबई में रहकर मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन मेरा मन हमेशा ही अर्जुन के पास रहता था। मैं रोज़ रोहन से फ़ोन पर बात करती थी। वे बताते थे कि अर्जुन ठीक है और उनकी देखभाल हो रही है। एक हफ्ते के बाद रोहन भी मुंबई आ गए। उन्होंने अर्जुन को एक नर्स के साथ छोड़ दिया था। रोहन ने बताया कि अर्जुन में थोड़ा सुधार आ रहा है। उनकी मालिश से उनके पैरों में थोड़ी हरकत आने लगी है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। शायद अर्जुन फिर से ठीक हो जाए। मैंने रोहन का शुक्रिया अदा किया। रोहन ने कहा कि ये उनका फर्ज था। रोहन बहुत ही केयरिंग थे। वे मेरा पूरा ध्यान रखते थे, मुझे अच्छा खाना खिलाते, मुझे बाहर घुमाने ले जाते। रश्मि भी बहुत खुश थी कि उसे रोहन जैसा पति मिला। मैं सोचती थी कि काश अर्जुन भी ठीक हो जाएं, तो हम भी फिर से पहले जैसा जीवन जी सके। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी लगता था कि शायद अब कभी सब पहले जैसा नहीं होगा। 2 हफ्ते मुंबई में बीत गए। एक शाम रश्मि को अपनी किसी सहेली के यहाँ जाना था। वह बोली कि वह रात को ही लौटेगी। मैं और रोहन घर पर थे। रोहन ने डिनर बनाया। उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया। हम दोनों साथ में खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। रोहन ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन अर्जुन की चिंता हमेशा बनी रहती है। रोहन ने कहा कि मैं बहुत मजबूत हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो मेरी तरह इतनी मुश्किल परिस्थिति को संभाल सकती हैं। उनकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। इतने दिनों में पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे रोना नहीं चाहिए। उनका हाथ मेरे कंधे पर था और मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई। मैंने उनकी तरफ देखा, वे भी मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ पल के लिए हम दोनों ऐसे ही देखते रहे। फिर रोहन ने अपना हाथ हटा लिया और बोले कि उन्हें माफ़ करना। उन्होंने कहा कि वे बस मुझे कंफर्ट करना चाह रहे थे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैंने रोहन को पहली बार एक अलग नज़रिए से देखा था। वे बहुत हैंडसम थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और सबसे बढ़कर वे इतने केयरिंग थे। मैंने खुद को झिड़का, मैं क्या सोच रही हूँ? रोहन मेरे जीजा हैं, रश्मि के पति हैं और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये सब गलत है, लेकिन मन तो मन है, वह किसी की भी नहीं सुनता। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार रोहन के बारे में ही सोचती रही। उनका वह टच, उनकी वह नज़र, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन रश्मि वापस आ गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था।
मैं खुद से लड़ रही थी। मैं जानती थी कि यह सब गलत है, लेकिन मुझे अपनी भावनाओं पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे लखनऊ वापस जाना चाहिए। मैंने रश्मि से कहा कि मैं अब जाना चाहती हूँ। रश्मि ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों? मैंने कहा कि मुझे अर्जुन की बहुत याद आ रही है। रोहन ने कहा कि वे मुझे छोड़ने आएंगे। हम तीनों ही लखनऊ के लिए निकले। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अर्जुन सच में थोड़े बेहतर लग रहे थे। नर्स ने अच्छी तरह से देखभाल की थी। रोहन ने फिर से अर्जुन की मालिश शुरू की। मैं उन्हें देख रही थी। रोहन कितने अच्छे हैं। वे किसी और के पति की इतनी सेवा कर रहे हैं। मेरा दिल फिर से भर आया। रश्मि और रोहन 3 दिन रुके और फिर मुंबई चले गए। जाते समय रोहन ने मुझे फिर से पैसे दिए और कहा कि अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। अब फिर से मेरी वही ज़िंदगी शुरू हो गई, दिन रात अर्जुन की सेवा। लेकिन अब मेरे मन में रोहन के ख्याल भी आने लगे थे। मैं खुद से नफरत करने लगी। मैं इतनी गिर गई थी कि मैं अपने जीजा के बारे में ही ऐसा सोच रही थी। 1 महीना बीत गया। रोहन का फ़ोन आया कि वे फिर से आ रहे हैं। इस बार अकेले ही आ रहे हैं क्योंकि रश्मि को कुछ काम है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहन आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोले कि काफ़ी सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिन रुकेंगे और रोज़ मालिश करेंगे। शायद अर्जुन के पैरों में और मूवमेंट आ जाए। रोहन रोज़ अर्जुन की मालिश करते। वे बहुत मेहनत से करते। अर्जुन को भी आराम मिल रहा था। धीरे धीरे अर्जुन के पैरों में थोड़ी हरकत आने लगी। ये एक अच्छा संकेत था। एक शाम अर्जुन सो गए थे। मैं और रोहन बाहर बैठे थे। रोहन ने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ में कुछ और ही था। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वे मेरी आंखों में दर्द देख सकते हैं। मैं चुप रही। रोहन मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा कि काव्या, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो। तुम एक जवान औरत हो और तुम्हारी अपनी ज़रूरतें हैं। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने कहा कि वे क्या कह रहे हैं। रोहन ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पिछली बार मुंबई में उन्होंने भी कुछ महसूस किया था। मैं हैरान रह गई। रोहन ने भी? मतलब सिर्फ मैं ही नहीं थी। रोहन ने कहा कि वे भी मेरे बारे में सोचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत है, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पा रहे। मैंने कहा कि हमें ये बात यही ख़त्म कर देनी चाहिए। ये बहुत गलत है। रश्मि मेरी बहन है, अर्जुन मेरे पति है। हम ये नहीं कर सकते। रोहन ने कहा कि वे जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश बहुत कमज़ोर थी। रोहन ने मेरे करीब आकर धीरे से कहा कि काव्या, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तुम्हें इतना दुख नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि ये पल बहुत खतरनाक है। अगर मैंने अभी रोहन को रोका नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। रोहन ने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया। वे मेरे और करीब आ गए। मैं जानती थी कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। रोहन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इतने महीनों के अकेलेपन के बाद किसी की गर्माहट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हम वहीं बैठे रहे कुछ देर। फिर रोहन ने कहा कि हमें अंदर चलना चाहिए। मैं उनके साथ अंदर चली गई। हम गेस्ट रूम में गए। वहाँ कोई भी नहीं था। उस रात जो हुआ वह मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। बस इतना कह सकती हूँ
कि मैंने खुद को पूरी तरह से खो दिया। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उस पल मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। रोहन बहुत प्यार से मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे वह सब दिया जो मुझे महीनों से नहीं मिला था। मैं उनकी बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। मैं भूल गई कि ये सब कितना गलत है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत शर्म आई। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पति को धोखा दिया, अपनी बहन को धोखा दिया। मैं कितनी गिर गई थी। रोहन ने मुझे देखा और समझ गए कि मैं क्या सोच रही हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें माफ़ कर दो, ये उनकी गलती थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि गलती दोनों की थी, मैंने भी उन्हें रोका नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। हमें इसे भूल जाना चाहिए। लेकिन क्या हम सच में भूल सकते थे? अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। रोहन और मैं एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अर्जुन के सामने हमें नॉर्मल ही एक्ट करना पड़ता था। रोहन अर्जुन की मालिश करते रहे। अर्जुन में धीरे धीरे सुधार आ रहा था। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद अर्जुन फिर से चल पाए। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। शायद अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल में एक डर भी था। अगर अर्जुन ठीक हो गए तो क्या मैं उन्हें फिर से वैसे ही प्यार कर पाऊंगी? मैंने जो किया उसके बाद क्या मैं एक अच्छी पत्नी बन पाऊंगी? रोहन एक हफ्ते के बाद मुंबई चले गए। जाते समय उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वे जो हुआ उसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि गलती हम दोनों की थी। रोहन के जाने के बाद मैं अर्जुन की देखभाल में फिर से लग गई। लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं थी। मुझे हमेशा गलती महसूस होती रहती थी। मैं अर्जुन की आंखों में नहीं देख पाती थी। 2 महीने के बाद अर्जुन के पैरों में काफ़ी मूवमेंट आ गई। डॉक्टर ने कहा कि ये एक चमत्कार है। रोहन की मेहनत रंग ला रही थी। अर्जुन अब व्हीलचेयर की मदद से थोड़ा बहुत चल सकते थे। रश्मि ने फ़ोन किया और कहा कि ये बहुत अच्छी खबर है। उसने पूछा कि क्या रोहन फिर से आए? मैंने कहा कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ठीक हो रहे हैं। सच तो ये था कि मैं रोहन को फिर से नहीं देखना चाहती थी। मैं डरती थी कि अगर वे आए तो फिर से वही सब हो जाएगा। मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकती थी। 6 महीने और बीत गए। अर्जुन अब बैसाखी की मदद से चल सकते थे। वे धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहे थे। उन्हें एक छोटी सी जॉब भी मिल गई थी। मैं बहुत खुश थी कि अर्जुन ठीक हो रहे थे, लेकिन साथ ही मेरे मन में गिल्ट भी बढ़ती जा रही थी। मैंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया था और वे मुझसे इतना प्यार करते थे। एक दिन शाम को अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि काव्या, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मेरी सबसे मुश्किल समय में साथ दिया। बहुत सी औरतें होती हैं जो कि ऐसे हालात में अपने पति को छोड़ देती हैं, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैंने क्या किया है तो वे मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने कहा कि ये मेरा फ़र्ज था। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ फ़र्ज नहीं था, ये प्यार था। और मैं वादा करता हूँ कि मैं अब तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं फिर से वह अर्जुन बन जाऊँगा जो तुमसे शादी से पहले था। मैं और ज़्यादा रोने लगी। अर्जुन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहा कि मुझे रोना नहीं चाहिए, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं था। मैं अंदर से टूट रही थी। मैंने अपने पति का साथ तब नहीं दिया जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अपने जीजा के साथ, मैं ये सोचकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती थी।
मैंने खुद को बहुत समझाया कि मुझे इसे भूल जाना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना होगा। 2 महीने के बाद दिवाली थी। रश्मि ने फ़ोन किया और कहा कि हम सब साथ में दिवाली मनाएं। वह और रोहन लखनऊ आ रहे हैं। मेरा दिल धक से रह गया। मैं रोहन से कैसे मिलूंगी, लेकिन मना भी नहीं कर सकती थी। रश्मि मेरी बहन थी और उन्होंने हमारी इतनी मदद की थी। मैंने हाँ कर दी। दिवाली से एक दिन पहले रश्मि और रोहन आए। अर्जुन उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। रोहन ने अर्जुन को देखा और बोले कि वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। अर्जुन ने कहा कि ये सब रोहन की वजह से हुआ है। मैंने रोहन से नज़रें नहीं मिलाई। मैं किचन में काम करने चली गई। थोड़ी देर के बाद रोहन किचन में आए। उन्होंने धीरे से कहा कि काव्या, हमें बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं करनी, जो हो गया सो हो गया, अब हमें इसे भूल जाना चाहिए। रोहन ने कहा कि भूलना इतना आसान नहीं है, वे अभी भी मेरे बारे में सोचते हैं। मैंने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत कहो। रश्मि मेरी बहन है, अर्जुन मेरे पति हैं। हमने जो किया है वह बहुत गलत था, हमें इसे दोहराना नहीं चाहिए। रोहन चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम सही कह रही हो। उन्होंने कहा कि वे कोशिश करेंगे इसे भूलने की। उस रात दिवाली मनाई। हम सब साथ में खाना खाए, मिठाई खाई, पटाखे फोड़े। बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर मैं और रोहन दोनों तड़प रहे थे। रात को जब सब सो गए तो मैं बालकनी में खड़ी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी रोहन भी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें भी नींद नहीं आई। मैंने कहा कि नहीं। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर रोहन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने कहा कि प्लीज़ बस 1 मिनट। रोहन ने कहा कि काव्या, मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूं। जब से हम दोनों के बीच उस रात जो हुआ, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। मैंने कहा कि रोहन प्लीज़, हमें यह रिश्ता ख़त्म करना होगा। हम दोनों ही शादीशुदा हैं। ये बहुत गलत है। रोहन ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम भी मेरे बारे में सोचती हो। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। मैं चुप रह गई, क्योंकि वे सच कह रहे थे। मैं भी रोहन के बारे में सोचती थी, लेकिन ये सब गलत था। रोहन ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं जानती थी कि मुझे उन्हें धक्का देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं उनकी बाहों में पिघल गई। रोहन ने धीरे से कहा कि काव्या, मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं बस उनकी बाहों में खड़ी रही। फिर अचानक हमें किसी की आहट सुनाई दी। हम दोनों झटके से अलग हो गए। मैंने देखा कि अर्जुन बैसाखी के सहारे बाहर आ रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उन्होंने हमें देख लिया? अर्जुन ने पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जल्दी से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर आ गई। रोहन भी नींद नहीं आने की वजह से बाहर आ गए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वे वहीं आकर बैठ गए। हम तीनों थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि क्या अर्जुन ने कुछ देखा? क्या उन्हें शक हो गया? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? अगले दिन सुबह सब नॉर्मल लग रहा था। अर्जुन कुछ अलग नहीं थे। शायद उन्होंने कुछ नहीं देखा था। मुझे थोड़ी राहत मिली। रश्मि और रोहन शाम को वापस मुंबई चले गए। जाते समय रोहन ने मुझे एक नज़र से देखा। उस नज़र में बहुत कुछ था। मैंने नज़रें नीची कर ली। उनके जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं रोहन से दूर रहूंगी। मैं फ़ोन पर भी उनसे बात नहीं करूंगी। मुझे अपनी शादी बचानी है। लेकिन रोहन ने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया।
पहले मैंने उनके फ़ोन नहीं उठाए, लेकिन वे बार बार फ़ोन करते रहे। एक दिन मैंने फ़ोन उठा लिया और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। मैंने कहा कि मैं नहीं भाग रही, मैं बस समझती हूँ कि हमें दूर रहना चाहिए। रोहन ने कहा कि दूर रहने से कुछ नहीं होगा, हम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये बस एक गलत फहमी है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। रोहन ने कहा कि तुम खुद को झूठ बोल रही हो। मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन रोहन ने फिर से फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि काव्या प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं रात को सो नहीं पाता, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैंने कहा कि रोहन, ये बहुत गलत है, तुम्हारी शादी हो चुकी है रश्मि से, जो कि मेरी बहन है, और मेरी भी शादी हो चुकी है, हम ये नहीं कर सकते। रोहन ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन दिल तो दिल है, वह किसी की नहीं सुनता। मैंने कहा कि हमें अपने दिल को समझाना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद मैंने रोहन के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मैंने उन्हें ब्लॉक भी कर दिया। मैंने सोचा कि शायद इस तरह से मैं भूल नहीं पाऊंगी।